मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 58, जो कि आज तारीख हो चुकी है 4 नवंबर 2023। और जो 4 नवंबर 2023 का करंट अफेयर है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। नाम एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर बनता है। दोस्तों, अपना नाम है वो एक दिन में नहीं बनता है, अगर हम ठान लेते हैं तो एक दिन ज़रूर अपना नाम बन जाता है। लगातार मेहनत करते रहे, मेहनत पे मेहनत करते रहे तो अपना नाम ज़रूर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 8वीं बार बेलन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बेलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये लियोनेल मेसी को किया गया है। पुरुष के अंदर तो लियोनेल मेसी को किया गया है और महिला के अंदर एडना बोनामती को किया गया है। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, एटाना बोनामती। ये तो हो गई एटाना बोनामती और ये हो गए लियोनेल मेसी। ये पुरस्कार अभी हाल ही में इन दोनों को मिला है। अच्छा, ये जो बेलन डी अवार्ड मिला है, ये जो लियोनेल मेसी है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। फुटबॉल के और भी कप होते हैं, जैसे डोरंट कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये भी फुटबॉल के। और ये जो मिला है वो कहाँ पर मिला है? फ्रांस, पेरिस में मिला है। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी और पहली बार स्टैनली मैथ्यू को मिला था। ये यूके के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले स्टैनली मैथ्यू, इनको 1956 के अंदर पहली बार मिला था। और अभी 2023 वाला जो मिला है वो लियोनेल मेसी को मिला है। ये लियोनेल मेसी को अभी जो मिला है 8वीं बार मिल चुका है। इनको भी 8वीं बार ये बेलन डी अवार्ड मिल चुका है और विश्व रिकॉर्ड हासिल करने वाले 8 बार में ये। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक है, ये इनका संबंध है बांग्लादेश से। इनका संबंध बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम इनके बारे में और जान लेते हैं। जो सलीमुल हक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये जलवायु वैज्ञानिक है और नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्होंने 2007 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना है। अच्छा, बांग्लादेश की भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगती है? तो बांग्लादेश की भारत के सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। और जो बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत से, वो सीमा है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की भारत से सीमा लगती है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो संप्रीति और बोंगो सागर, ये दोनों युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। रूसी कंपनी रोसाटोम ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की? तो जो रूसी कंपनी रोसाटोम है, उसने हाल ही में जो परमाणु सुविधा स्थापित की है, ये सुविधा हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो ये सुविधा अभी हाल ही में बोलिविया के अंदर हुई है, जो कि रूसी कंपनी ने स्थापित की है। ये रूसी कंपनी ने स्थापित की है बोलिविया के अंदर, जो कि कंपनी का नाम है रोसाटोम, कंपनी का नाम है। और ये रूस की परमाणु निगम कंपनी हो गई। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा है ये,
और अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है जो कि बोलिविया के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर बोलिविया के अंदर स्थापित किया गया है। और बोलिविया की जो राजधानी है वो बोलिविया की राजधानी लापाज है। बोलिविया की राजधानी लापाज। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ मेरा माटी मेरा देश अभियान किससे संबंधित है? मेरा माटी मेरा देश अभियान किससे संबंधित है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, मेरा माटी मेरा देश। और ये 9 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था। तो ये 9 अगस्त 2023 को तो स्टार्ट किया गया था और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2023 को उसको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है? ये स्टार्ट करने वाले संस्कृति मंत्रालय हो गए, नोडल एजेंसी हो गई। और इसके अंदर जो नारा दिया गया मेरा माटी, ये जो मेरा माटी मेरा देश है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, जो इसका नारा है कि माटी को नमन वीरों को नमन, ये इसका नारा है जो कि आपके सामने है। मैं 1 मिनट जूम करके दिखा देता हूँ। मिट्टी को नमन वीरों को नमन, ये इसका नारा आ गया। ये आप देख सकते हो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित क्यूबसैट उपग्रह SSAMU-SAT किससे संबंधित है? तो ये क्यूबसैट उपग्रह SSMUS जो है ये किससे संबंधित है? तो ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो पहला नैनो उपग्रह है वो पहली बार भारत में जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ वहाँ पर स्थापित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सिटी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड सिटी एसोसिएशन के पद पर अभी हाल ही में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है टीवी नरेंद्र। इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटी एसोसिएशन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के रूप में अभी नियुक्त किया गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई थी, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। इसके अंदर उपाध्यक्ष के अंदर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर टीवी नरेंद्र को नियुक्त किया गया। अच्छा, अब इसके हेड कौन है? तो इसके जो हेड है वो है नियोन टोयोलिन, जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष है नियोन टोयोलिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड। तो हेड का नाम है नियोन टोयोलिन। नियोन टोयोलिन ये इसके हेड हो गए। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। ये आप इसकी स्थापना हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंध प्रणाली HAWK किसने प्रारंभ की? तो HAWK जो प्रबंध प्रणाली है अभी हाल ही में किसने प्रारंभ की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने ये प्रणाली हावक प्रणाली अभी हाल ही में HAWK स्टार्ट की है। और इसकी फुल फॉर्म ये आपके सामने है। अच्छा, ये पहली बार कहाँ स्टार्ट हुई? तो ये पहली बार 2019 के अंदर 2019 के अंदर केरल के अंदर प्रारंभ हुई थी। और अभी जो हाल ही में प्रारंभ हुई है वो कर्नाटक में प्रारंभ हुई है, जो कि वन्य जीवों के मौत और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए प्रारंभ की गई है। तो वन्य जीवों की मौत और जो अपराधी है उन पर नज़र रखने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक हो गया पेटीएम। ये आपके सामने आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम हो गया है। अच्छा, इसके अलावा
हम देखते हैं इसका शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर मोगा है और इसका मतलब है प्रेम। शुभंकर क्या हो गया? मोगा, और इसका मतलब हो गया प्रेम। और ये अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है गोवा के अंदर। गोवा इसका होस्ट हो गया। गोवा के अंदर आयोजित हुआ है। और इसका आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा। इसका आदर्श वाक्य कौन सा हो गया? गेट सेट गोवा हो गया। और जो टाइटल स्पॉन्सर है वो हो गया पेटीएम। अच्छा, 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे उसका शुभंकर क्या है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का जो संबंध है वो हो गया नई दिल्ली से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नई दिल्ली। ये योजना अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर वापस प्रारंभ की गई है। पहले दिल्ली के अंदर इस योजना को प्रारंभ किया गया था, परंतु बजट के कारण चलते वो वापस बंद हो गई थी। और अभी जो सीएम केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने वापस प्रारंभ की है। इसके अंदर क्या है कि जो SC ST और EWS है, OBC है, इनको जिस प्रकार से राजस्थान में चल रही है अनुवर्ती कोचिंग योजना, उसी प्रकार से इसमें फ्री कोचिंग सुविधा दी जाएगी। जो कि IAS है, IPS है और IAS है, मेडिकल है, इन 2-3 क्षेत्रों के अंदर इनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, इनके अंदर इनको फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी और सरकार पेमेंट करेगी कोचिंग में। जो कि आप देख सकते हो दिल्ली में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार UPSC MSc और संचालित जो परीक्षाएं हैं उन सभी में ये फ्री कोचिंग देने वाली है। ये हो गई दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 16वां भारतीय नगरीय परिवहन जो हुआ है ये अभी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और ये 16वें क्रम का हो गया जो आपके सामने। और आयोजन करने वाले कौन हो गए? जो कि आयोजन करने वाले शहरी आवासीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है, ये आपके सामने ये आयोजन करने वाले हो गए। और इसमें कौन कौन है? तो ये MOHU है जो कि मुआ है। और दिल्ली मेट्रो ये करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ये करने वाले हो गए हैं। जो कि आप देखिए अर्बन मोबिलिटी इंडिया ये आयोजन करने वाले हो गए। जो कि 27 से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ है। और ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। एकीकृत एवं लचीला शहरी परिवहन उसके बारे में ये आयोजन हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जैसे कि आपने कल भी क्लास को शेयर किया है। और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा और उस टेलीग्राम पर इसकी PDF भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। डेली PDF मिलती है आपको।